जय बजरंगबली। तो चलिए कहानी टू ऐसा है, भूल गया कहाँ से शुरू, कहाँ छोड़ा था जनक। ये रोजबेली का पैसा को लेके तो मेरा फिर जिया जी जो ऐसा हुआ है, वो पैसा तो हम पूछने से जवाब नहीं देता है, दीदी भी नहीं देता है, जिया जी भी नहीं देता है, तो पूछना छोड़ दिया। फिर शुरुआत हुआ है, जो पीछे में ज़मीन बेच रहा है तो उसमें रास्ता भी हो रहा है, तो बाउंड्री वॉल टू देने से ठीक है, गार्ड वॉल साइड का। तो जिया जी ऐसा करके बोला है, तो दीदी को बोला है, दीदी हमको बोला है, तो फिर हम जिया जी को फ़ोन किया, जिया जी क्या बात है, तो बोला है जो रास्ता वास्ता पक्का हो रहा है, पीछे में ज़मीन वमीन बेच रहा है, तो उसमें गार्ड वॉल देने से ठीक है। तो हम बोला ठीक है दे दीजिए, तो बोला है पैसा भेजो। तो उस टाइम में हम 30,000 ऐसा कुछ भेजा था। फिर बोला जो और भी पैसा ज़रूरी है, और रोड जो है, हम रोड यहाँ से जो साइड में पोस्ट माने जितना हाइट वॉल देगा उस हिसाब से हम रोड भी भेजा है। रोड कम से कम 3 कुंटल 4 बंडल था ना, हाँ कम से कम 3 कुंटल 3.5 कुंटल जैसे रोड भेजा है हम यहाँ से, ये कबारी से ले लेके काट के भेजा है। लेकिन जो रोड जो साइज़ बताया है वो एक्चुअली चूरी का साइज़ बताया है, लेकिन मेरा उसमें क्या रोड डाला है नहीं डाला है, जो साइज़ का दिया था वो साइज़ का तो वॉल होने वाला नहीं है। और उसमें क्या हिसाब से, चलो कोई बात नहीं है, वो सब और बोल के फ़ायदा नहीं है। जो मारा गया मेरा वो तो बहुत ख़राब से मारा गया, मैंने क्या बोलेगा अभी। अभी जो है हमको उसके लिए लड़ना है, उसके लिए हम जान भी चला जाएगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत मेहनत का पैसा है। उस टाइम में मेहनत, हम रात दिन को मैकेनिक काम करता था, रात को बॉडी का काम करता था। गाड़ी का जो बॉडी का काम होता है ना, दिन को मैकेनिक काम ख़त्म होने का साथ साथ में रात को फिर बॉडी में लग जाता था। बॉडी का काम रोड साइड में गैरेज था, कंप्लेन देने वाला नहीं था, तो हम रात का 1 बजे 2 बजे तक करता था, 3 बजे तक करता था काम। तो करके फिर दिन का 9 बजे 8 बजे तक सोता था, फिर उठ के फिर मैकेनिक काम में लगता था। आदमी भी रखा था उस टाइम में, गैरेज वैरेज खोलने के लिए सुविधा था। हाँ, तो ऐसा करके काम करता था, लेकिन उसके लिए तो लड़ना है। तो चलो कोई बात नहीं है। तो गार्ड वॉल के लिए 36,000 दिया है, देने के बाद में गार्ड वॉल ये सब दिया है। देने के बाद में हम शायद 6 महीना बाद में घर गया, ससुराल गया। जाने के बाद में हम सोचा गार्ड वॉल तो दिया है, थोड़ा देख के आता है जगह तो कैसा है। तो गया है देखने के लिए, देखने के बाद में देखा है तो ज़मीन जो छोटा हो गया। हम बोला यार यहाँ में तो इतना ज़मीन नहीं है, क्या हो गया। तो दीदी को साथ साथ में फ़ोन करके पूछा, दीदी ज़मीन यहाँ से क्या बेचा है ना क्या किया। तो बोला नहीं ज़मीन क्यों बेचेगा, ज़मीन जितना है उतना ही है, दीदी ऐसा बोला। तो हम बोला नहीं यहाँ में तो 500 तो 3 कट्ठा ज़मीन तो नहीं है यहाँ में, क्योंकि 3 कट्ठा ज़मीन तो हम तो ज़मीन और भी देखा है लिया है, तो उसमें तो बहुत बड़ा जगह है। हाँ, 5 शतक ज़मीन बहुत अच्छा खासा बड़ा होता है यार, कम से कम 30 से ऊपर चौड़ा होगा, और 30 से ऊपर चौड़ा होगा, और लंबाई कम से कम नहीं होने से भी, हाँ 30 के आसपास ही होगा। हाँ, 30 फुट होने से भी तो बहुत बड़ा जगह है, लेकिन वो तो इतना है नहीं, ज़मीन कम हो गया। तब हम मेरा दिल में खटक गया, तो यहाँ तो हम अभी घर बनाने के लिए मांगने से भी, घर बनाने के लिए भी चपा जैसा घर होगा, अच्छा नहीं होगा, लंबाई हो गया ज़मीन जो चपा हो गया। तो फिर हम कुछ भी नहीं बोला है, नहीं बोल के दीदी को बोला, दीदी ज़मीन कम हो गया। दीदी मानता ही नहीं है, वो लोग जिया जी को बात कर बोलता ही नहीं, जितना है उतना ही है ज़मीन, 1 इंच भी इधर उधर नहीं हुआ। तो फिर हम प्लान किया जो घर बनाएगा, क्योंकि वो रोज़बिली का पैसा तो मिला ही नहीं है, तो घर बनाएगा बोला है। काम उम करके तो पैसा तो ऐसा भी काम करता है तो जमा होता ही है, थोड़ा थोड़ा करके जमा किया था। तो ऐसा ही फुल वॉल करके एक सिंगल टीना का घर बनाएगा बोल के, 1-2 लाख 1.5 लाख का अंदर में हो जाता है ऐसा घर। तो छोटा ही हम लोग मियाँ बीवी है, बच्चा एक है, छोटा सा 2 रूम का घर होने से हो जाता है। तो प्लान किया है फिर घर बनाएगा। तो हम बोला है जीजा जी को, दीदी को भी बोला है,
जो ज़मीन तो मेरा नाम में कर दो, हम घर बनाएगा। तो बोलता पहले घर बनाओ उसका बाद में नाम में कर देगा। ये कौन सा रूल्स हो गया? ये तो और तीता हो गया और खटकने लगा मेरा दिल में। फिर घर भी बनाएगा, घर बना के कंप्लीट हो जाएगा, फिर नहीं देने से क्या करेगा? हाँ, दिल में अलग सा हो गया मेरा। जब वहाँ से ज़मीन ही गायब हो गया, ज़मीन कमती हो गया, और ऊपर से बोलता है घर पहले बनाओ उसका बाद में तुम्हारा नाम में कर देगा। तो दिल जो तीता हो गया मेरा, थोड़ा अलग अलग से सोच विचार आने लगा है मेरा भी। तो फिर हम क्या किया है, जो जीजा जी को बोला है, जो तब तो आप पास में अगर ज़मीन होता है तो ज़मीन, दूसरा ज़मीन देख दीजिए। वहाँ तो चापा हो गया, दूसरा आसपास में ज़मीन होगा तो ज़मीन देख दीजिए, हम दूसरा ज़मीन खरीद के वहाँ घर बनाएगा। तो आसपास में ज़मीन बेचा किना हो रहा था। जी भी उस टाइम में घर में बैठता था। बहुत ज़मीन है उधर में आसपास में ना, ये थोड़ा पकड़ लीजिए 50 मीटर 100 मीटर दूर दूर में जब बहुत ज़मीन है, बेचा किना हुआ है उधर में, रोड साइड ही है। तो हम बोला ज़मीन देखिए, ज़मीन लेगा हम दूसरा और भी। तो बोलता है तुम्हारा हिम्मत ही नहीं है ज़मीन खरीदने के लिए। हम बोला क्यों? बोलता बहुत ज़्यादा दाम है। हाँ, हम बोला कितना होगा? घर बनाने के लिए तो 5-6 शतक जगह होने से हो जाता है। हाँ, 3 कट्ठा 3.5 कट्ठा ज़मीन होने से हो जाता है। 2 कट्ठा 2.5 कट्ठा होने से भी होता है, स्क्वायर टाइप का होने से अच्छा होता है। तो मेरा ये लंबा हो गया। मेरा तो 3 कट्ठा है, 3 शतक है या में 3 कट्ठा तो था, तो इसमें भी हो जाना था। स्क्वायर नहीं है, ये लंबा टाइप का है। स्क्वायर टाइप का अगर 3 शतक 3 कट्ठा भी होता है तब भी घर बना सकता है। अच्छा, बहुत बड़ा घर बना सकता है। तो हम बोला जीजा जी थोड़ा 3 कट्ठा जैसा और देख दीजिए आसपास में, हम लेगा। तो हमको बोला तुम्हारा हिम्मत ही नहीं है वहाँ में ज़मीन खरीदने के लिए, तुम्हारे पास इतना पैसा ही नहीं है। तो हम बोला जीजा जी 3 कट्ठा ज़मीन खरीदने के लिए कितना नो चाहिए? ले लेगा। थोड़ा इधर उधर करके, गाड़ी भी था उस टाइम में, गाड़ी 1 तो 2 जैसा गाड़ी था, सेकेंड हैंड में खरीदा था। तो हम बोला बेच बच के ले लेता है, क्योंकि घर तो बनाना पड़ेगा, लाइफ में अगर बैठना ही है, ज़िंदगी भर तो अपना यहाँ बैठने नहीं सकेगा, परदेश में तो बैठने नहीं सकेगा, कभी ना कभी तो जाना पड़ेगा। तो अभी से लेके रखता है, बाद में तो और भी दाम होगा। तो बोलता नहीं तुम खरीदने नहीं सकेगा, बहुत दाम है। पूछा है कितना है? बोलता है 8 लाख 10 लाख रुपया काठा है। तुम्हारा हिम्मत है लेने के लिए? तो हम फिर बोला है, फिर भी हम बोला था देखिए आप थोड़ा आधा होने से भी लेगा। तो ऐसा करके बोला है, तो बोला होगा देखेगा, मिलने से बोलेगा। तो ऐसा करते 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 कुछ खबर ही नहीं देता है वो हमको, बोलता ही नहीं है। तो अंदर अंदर में मेरा दिल टूट गया वो हमें ना। तो फिर सोचा चलो मेरा पिताजी लोग, भैया लोग, जहाँ में हम लोग रहता है, मेरा बाकी फैमिली लोग, जैसे कि पिताजी लोग, छोटा माँ का लड़का, मेरा एक भैया, मामा लोग और भी रिलेटिव लोग है वहाँ में। तो हम सोचा चलो जिया जी ऐसा कर रहा है तो छोड़ो इसको बाद में बेच देगा, बेच के लगने से उधर घर बनाएगा। तो ऐसा सोच के फिर मेरा मामा को हम बताया है, जो मामा रोड साइड अगर ज़मीन होता है बाज़ार के आसपास में, तो देखिएगा हम घर बनाने के लिए लेगा, घर प्लस साथ में दुकान के लिए लेगा। तो उस टाइम में लाख भी साथ दिया है, तो मिला भी है ज़मीन। मिलने के बाद में तो बोला है जो है आधा बीघा ज़मीन है, लेने से बोलो। तो उस टाइम में फिर क्या हुआ था, जब ये रोजबिली बंद हो गया था, तो फिर उसी टाइम में हम फिर एक पोस्ट ऑफिस में आरडी खोल दिया था। डेली हम 200 रुपया जमा करता था, क्योंकि ऐसा तो पैसा बचता ही नहीं है, खर्चा हो जाता है। तो डेली का हम 200 रुपया जमा करता था, डेली का। रोजबिली पोस्ट ऑफिस का आदमी आता था और उस डेली का कलेक्शन डेली लेके जाता था। तो ऐसा करके जमा किया है। तो ठीक उसी टाइम में 5 साल में उठाया था हम, 5 साल बाद में, हाँ वो 5 साल हो गया, ऐसा करते करते 5 साल हो गया। देखिए तो वो पैसा तो उठाए 4,40,000 कुछ ऐसा उठा था। तो उस टाइम में फिर मामा जो बोला है ज़मीन मिला है लेगा क्या, तो हम प्लान बनाया उस टाइम में, जो ऐसा टाइम को होने से तो हम ले सकेगा। तो उस टाइम में पैसा तो भी मैच्योरिटी हुआ, मैच्योरिटी होने के बाद में हम ज़मीन को लिया है, बात उत करके लिया है। तो उसमें क्या हुआ था, 1 लाख रुपये शॉर्ट हुआ था मेरा। तो 1 लाख रुपये शॉर्ट हुआ था, तो मामा को, दीदी को हम धार मांगा था, नहीं दिया है, भैया को धार मांगा था, नहीं दिया है। तो फिर दीदी को बोल के फिर मामा से 90,000 धार लेने दिया था,
धार लेने दे के उस टाइम में मारुति कार एक था, वो गाड़ी तो बेचने नहीं सक रहा था, सेकंड हैंड था, बना उना के रखा था हम बहुत अच्छा से। तो मारुति कार था 90,000 में, 1,90,000 ऐसा में बेचा, 90,000 में बेचा था। तो हम बोला कार एक है, उसको तो बेचने नहीं सक रहा है, बेचने से हम पैसा तो दे देगा, तो 1 लाख रुपये जैसे धार दीजिए हमको, तो पकड़ लीजिए गाड़ी टू 80-90 1 लाख जो भी बेचता है, और काम उम तो करेगा ही, वहाँ से पैसा होने से मिला के मामा को 1 लाख रुपया दे देगा। तो ऐसा करके मामा से पैसा मंगाया, तो मामा हमको दिया नहीं है, तो फिर दीदी को बात करने दिया, तो दीदी बात किया है, तो बाद में दिया है। देने के बाद में ज़मीन तो लिया है। लेने के बाद में देखिए मेरा इतना ही नसीब खराब है, मैंने हमको मैंने एक भी आदमी मेरा अपना मामा एक भी आदमी नहीं छोड़ा है। पहले तो एक भैया एक काम किया है, अपना भैया, फिर देखिए जीजा जी ऐसा कर रहा है, फिर मामा के पास गया है प्यार मोहब्बत मांगने के लिए, प्यार मांगने के लिए, फिर देखिए मामा किया है। हाँ, मामा बोला है होगा देगा, तो देगा तो बोला है, लेकिन वहाँ में क्या किया है, मामा का नाम में ज़मीन, जो मामा का अपना नाम में 400 तक तो पकड़ लीजिए, 2.5 कट्ठा ज़मीन मामा का नाम में लिखा लिया। देखिए 2.5 कट्ठा ज़मीन मामा का अपना नाम में बना के दलील उलील रेडी कर दिया, हमको बताया भी नहीं है। तो 2.5 कट्ठा ज़मीन का दाम तो 90,000 नहीं है, वो तो ज़्यादा है, कम से कम 1,50,000 का ऊपर होगा, रजिस्ट्री वस्ट्री लेके 160-70 ऐसा कुछ आता है। तो देखिए मामा वो पैसा तो धार दिया है बोल के, वो हम रिटर्न नहीं करेगा सोच के किया है, ऐसा ना क्या किया है हमको समझ में नहीं आया है। हम वो हमें घर बनाने का ज़मीन खरीदा है, पीछे में फिर 11,000 लाइन का तार भी है, पीछे भी घर नहीं बना सकता है, आगे ही बना सकेगा। तो मेरा ही शॉर्टेज हो जाता है वो जगह, फिर भी हम वो जगह को लिया है, ऐसा देख के भी चलो आगे तरफ में घर बना देगा। फिर उसमें देखिए मामा किया है, 4 शतक ज़मीन जो है वो मामा अपना नाम में दलील बना के रेडी कर दिया उधर में, हमको पता ही नहीं है। हम रजिस्ट्री ऑफिस में जब गया, जब दलील हमको पढ़ के सुना रहा था, तब मालूम चला है मामा का नाम में भी उधर ज़मीन है। फिर हम मामा को बोला मामा ये क्या है, बोलता है दुकान के लिए थोड़ा पोजीशन हमको दे देना है वहाँ में आगे से। तो हम बोला ये कैसा बात है, हम ज़मीन लिया है घर बनाने के लिए प्लस दुकान बनाने के लिए, आपका इतना ज़मीन है, कम से कम 12-14 बीघा ज़मीन है मामा का, आप वहाँ घुसने के लिए क्या ज़रूरी है, तब तो आप ही ले लो, हमको पैसा रिटर्न कर दो। बोलता नहीं हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है। तो पैसा नहीं है तो आप उतना क्यों कर रहे हैं, आपसे तो हम पैसा धार ही मांगा था, अब ज़मीन कौन सा हिसाब से लिखा के रखा है। देखिए मामा यहाँ में कौन सा दिमाग लगाता है, भांजा को लूटने के लिए मामा भी रेडी हो गया। तो मेरा बड़ा भैया भी था साथ में, बड़ा भैया को बोला है, बड़ा भैया बोला है हो जाएगा बाद में बात कर लेगा। तो हम बोला बाद में नहीं होगा, अभी जो बात करना है अभी करो, नहीं तो हम रजिस्ट्री में साइन ही नहीं करेगा, दलील में साइन ही नहीं करेगा। तो फिर मामा को क्या बात किया है, वो बात करके बोला जो हो जाएगा, मामा को देने ज़रूरी नहीं है, तुम्हारा ही रहेगा, रजिस्ट्री करो। तो ऑफिस में सब कुछ रेडी है। तो फिर भैया का बात सुन के हम कर दिया, करने के बाद में वो लोगों को फिर पाल्टी मार दिया, फिर वो लोगों को ज़मीन चाहिए। मजबूरी में हमको वहाँ से उन लोगों को ज़मीन 4 शतक ज़मीन देना पड़ा। तो फिर देखिए वहाँ से दिल टूट गया, जो साला अपना आदमी के पास में बैठेगा ही नहीं है, अपना सोच के जा रहा है आ रहा है, आपस में बैठेगा, दुख तकलीफ में साथ देगा, ऐसा सोच के जा रहा है, तो ऐसा धोखा दे रहा है हमको। तो देखिए वहाँ भी दिल टूट गया मेरा, वहाँ भी हम घर बनाने के लिए मेरा दिल ही नहीं है। तो चलिए ये वीडियो भी बहुत लंबा हो रहा है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।